तेरी अमर गाथा का गुणगान करती हूँ। हे मानवता के पुजारी, तुझे प्रणाम करती हूँ। तेरे कर्मों से रोशन हुआ है भारत का आंगन, तेरे हस्ती तेरी वजूद को सलाम करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संगीता जी दमन आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विषय पर आप सभी के समक्ष फिर एक बार एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथियों, बाबा साहब दलितों के ही देवता नहीं थे, वो हर समाज जाति के वंचितों, पिछड़ों, मजदूरों के मसीहा थे। उन्हें केवल दलित पिछड़ों का मानने से हम इनके वजूद को बहुत छोटा कर रहे हैं। उन्होंने भारत की विशाल यात्रा को सफल रूप से गतिमान करने का कार्य किया है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन में तिरस्कार, अपमान, शोषण, जाति भेद का सामना किया, लेकिन इस कटुता को इन्होंने बदले की भावना में नहीं बदला। दोस्तों, इन आंसुओं को इन्होंने एहसास करके भारतीय समाज में अनेक सच्चे किरदार निभाए। कहा जाता है, जीने का सलीका अच्छे से ना सीखा हो तो अक्सर मुश्किल हालात क्रूर दिखते हैं। जीवन के सफ़र में आंसू अपमान तोहफे हैं, जिनसे दुनिया के रंगमंच पर किरदार को रूप मिलते हैं। कोई और होता तो शायद बदले की भावना और कटुता से त्रस्त होकर निष्पक्ष संविधान न लिखा होता, मगर बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य मानव जाति के लिए था। बुद्धि का विकास करो, अज्ञानता का नाश करो, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर संगठन में विश्वास भरो। दोस्तों, उनका खुद का विचार था कि जो उच्च वर्ग हैं उसे एक दिन समाज में समरसता की विचारधारा को अपनाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे केवल समाज को जगाने और उसमें विश्वास भरने का कार्य करना है। बाबा साहब के विचारों की गूंज आज भी सृष्टि में विद्यमान है, जो कि शताब्दियों तक रहेगी। दोस्तों, ज़रूरत है हमें उस गूंज में अपनी आवाज़ मिलाने का। कहा जाता है, दहलीज पर रख दी किसी शख्स ने आंखें, रोशन कोई दिया इतना तो हो नहीं सकता, तू मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दे, फिर देख दुनिया में क्या हो नहीं सकता। दोस्तों, 1942 से पहले अंग्रेजी सल्तनत मजदूरों का शोषण करती थी। मजदूरों से 12-12 घंटे काम लिया जाता था। बाबा साहब 1942 में मजदूरों के हित के लिए लड़े। बाबा साहब का साहस देखिए, उन्होंने मजदूरों के लिए 8 घंटे का काम निश्चित करवा लिए थे। विश्व के अनेक विकसित देशों में महिलाओं को 40-40, 50-50 वर्ष तक मताधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा, मगर बाबा साहब ने भारतीय संविधान के लागू होने के पहले ही दिन माताओं बहनों को मताधिकार दे दिया। नारी शक्ति के लिए उनके मन में सम्मान के भाव थे। वो मानते थे कि नारी समाज का आधार है, समाज के निर्माण का आधार है नारी। अकेली होकर भी पूरा परिवार है नारी। कभी माँ कभी पत्नी कभी बहन बनती है। हर रिश्ते में त्याग और प्रेम का संसार है नारी। दोस्तों, कृषि कार्यों, भूमि सुधार और भूमि पुत्र के लिए भी उन्होंने विशेष कार्य किए। साथियों, इन सब बातों से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि बाबा साहब की सोच समग्र थी। पूरे विश्व के वंचित, पिछड़े, जाति, वर्ग, धर्म, रंग भेद से पीड़ित लोगों को बाबा साहब में आशा की किरण दिखाई देती थी। जरूरी है कि हम लोग उनके जीवन चरित्र को पढ़ें, उससे प्रेरित होकर समाज में जागृति लाएं। अगर हम चाहते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरणा, मानवता के भाव का विश्व में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, तो हमें उनके सिद्धांतों पर चलना होगा। साथियों, मैं आशा करती हूँ कि हम सब बाबा साहब के सपनों के समाज का निर्माण करेंगे। अपने आप को शिक्षित, संगठित करते हुए मानव जाति, मानव धर्म का पालन करेंगे। दोस्तों, आशा करती हूँ आज का हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।